स्ट्रैटेजिकल अप्रोच इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, कुछ हर्ब्स बिल्कुल कुछ पेशेंट्स के लिए अवॉइड करने होते हैं जहां पर ईस्ट्रोजन डोमिनेंस रहती है, तो बहुत समझदारी से ही आपको आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी लेना है। इज अ चाइल्ड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर ईशा। एंड यस, इनफर्टिलिटी एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हेल्थ इशू है जो स्पेशली यंग एडल्ट्स में आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं। एंड उस केस में भी जब इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज जो बहुत से केसेस में आई फील कि निग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ओवुलेशन स्टडी करवाई जाती है, फॉलिकल मॉनिटरिंग करी जाती है, द थिंग जो अवॉइड या निग्लेक्ट कर दी जाती है, इस पर ध्यान नहीं जाता है, दैट इज योर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की नॉट ओनली द थिकनेस बट उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए स्पेशली दिस वीडियो ऑफ माइन इज उन सब के लिए मैं बताऊंगी कि क्या नॉर्मल थिकनेस रहनी चाहिए, कैसे आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। देन अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ऐसे 4 आयुर्वेदिक मेडिकेशंस बताने वाली हूँ जो आप में से कोई भी ले सकते हैं। एंड जेन्युइनली अगर आपको लग रहा है कि उस थिकनेस से कम थिकनेस है आपकी एंडोमेट्रियम की, तो एटलीस्ट मिनिमम फॉर 2 मंथ्स आप खुद से अपने घर में बैठ के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैं आपको बताने वाली वो करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट ये 4 आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जो हैं आपको जरूर लेनी है। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, सबसे पहले एंडोमेट्रियम जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी, बिकॉज एंडोमेट्रियम कैसा है, जैसे कि यूट्रस की इनर लाइनिंग है जहां पर इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, लेकिन उसको एक रेस्ट करने के लिए 9 मंथ्स के लिए एक बेड चाहिए। तो एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो के लिए एक बेड है, सिर्फ ऐसा बेड नहीं है जहां पर वो सिर्फ लाई डाउन करेगा, लेकिन एक तो इम्प्लांटेशन होगा लाई डाउन करने के लिए, एक ऐसा बेड है जो उसको 9 मंथ्स के लिए उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन से क्या होगा, उसके अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। जो फर्स्ट 3 मंथ्स में उसके अलग अलग ऑर्गन्स, कार्डियक पोल, हार्ट की एंड द नर्वस सिस्टम, एवरी ऑर्गन को प्रॉपर नरिशमेंट देगा एंड ग्रो करेगा। दैट्स वाई जो केसेस जहां पर हम देखते हैं प्रॉपर कार्डियक पोल नहीं बन रहा है या हैबिचुअल अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर भी हमारी ईटी की क्वालिटी को एनहांस करना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको मैं लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताऊंगी जो आप खुद से नेचुरली अपने घर बैठे कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आयुर्वेदिक हर्ब्स जो बहुत अच्छी तरह एंडोमेट्रियम की थिकनेस पे वर्क करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपका डाइट क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, फ्रूट्स में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जो फ्रूट्स जो इफेक्टिव रहते हैं, गुड फ्रूट्स लाइक मैंगो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है। देन अगेन कलरफुल फ्रूट्स लाइक बेरीज, ब्लूबेरीज हो गए, रसबेरीज हो गए, दे आर वेरी मच इफेक्टिव। चेरीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंडोमेट्रियम थिकनेस और लाइनिंग को अच्छा करने के लिए। ये फ्रूट्स जो है आपके लिए, एवोकाडोस ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एनी काइंड ऑफ फ्रूट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल्स हो रहे हैं वो एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो किसी भी तरह के अच्छे फ्रूट्स जो हैं, पोमीग्रेनेट्स ऑल्सो जो है वो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से थ्रो आउट करते हैं। फ्री रेडिकल्स को बॉडी से थ्रो आउट करेंगे तो क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सो फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने डाइट में। देन वेजिटेबल्स को, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना डार्क कलर है, जैसे कि पालक, स्पिनक, दैट इज वेरी गुड। स्पिनक का आप स्मूदी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। देन बीट रूट बहुत अच्छा है, मैं आपको 2 मेजर बता रही हूँ। बीट रूट कितना डार्क रेड कलर है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट रिच है। समटाइम्स बीट रूट और स्पिनक का स्मूदी आप ले सकते हो, ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है। अगर मल्टीपल तरह का आपको वेजिटेबल्स नहीं लेना और सोचना नहीं है कि क्या लेना है, जितने भी डार्क कलर्ड हैं, जितने भी डिफरेंट कलर्ड हैं, येलो, डार्क ग्रीन, रेड कलर से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को। जितनी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी उतनी हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। दिस कम्स द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देन कम्स द नट्स एंड सीड्स। ईजी रखिए इसको। नट्स एंड सीड्स में कौन से नट्स आएंगे, हर तरह के नट्स अच्छे हैं, बादाम अच्छे हैं, आपके अखरोट अच्छे हैं, एंड एवरी काइंड ऑफ नट इज गुड। एंड एक चीज याद रखनी है, ओवरनाइट उसको डिप करके, सोक करके, देन ओनली आप उसको लेंगे। इवन रेजिन्स आपके बहुत अच्छे हैं, बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट ये सब चीजें आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की ग्रोथ करेंगी और अच्छे तरह से उसको नरिश करेंगी। और जितना एंडोमेट्रियल लाइनिंग नरिश होगी उतना
उतना आपका बेबी नरिश होगा एंड अल्टीमेटली हम उतनी अच्छी आपकी इम्प्लांटेशन भी होगी। देन कम सीड्स। सीड्स में आप देखोगे सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब सीड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगेन फाइबर रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो साइंटिफिक रीजंस आर मैनी, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स इनको इनकॉर्पोरेट करना है। इसके अलावा क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अनदर थिंग, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, माइंड को रिलैक्स रखना है बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं देन कॉर्टिसोल हार्मोन विल बी इंक्रीजिंग। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तो हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होता है। एंड एंडोमेट्रियम के लिए हमें एंडोमेट्रियम को ग्रो करने के लिए जो फर्स्ट 15 डेज ऑफ आफ्टर पीरियड जो होते हैं वहां पर ओवरीज ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है एंड दैट हार्मोन नरिशेस हमारा एंडोमेट्रियम। तो फर्स्ट 15 डेज में आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, विच एवर वे यू वांट आपको वो। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी कोई भी इन्फ्लामेशन बॉडी के फिनिश करेगा, इन्फ्लामेशन फ्री फिनिश करेगा तो क्या होगा, वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगा। वैस्कुलैरिटी किसी भी चीज की इंक्रीज होगी तो क्या होता है, वहां पर नरिशमेंट होगी और एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो करेगा। उसके अलावा करना क्या नहीं है, रिड्यूस योर शुगर इनटेक, फ्राइड कम करो। रीजंस हैं उसके, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी पे वो इफेक्ट डालता है। बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजंस हैं, सिर्फ माइंड में रखो। फ्राइड नहीं लेना है, जंक नहीं लेना है, अल्कोहल एंड कैफीन को आपने अवॉइड करना है। और करना क्या है, एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा स्टर्नस एंड रिग्रेस एक्सरसाइज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फीमेल्स, रादर स्लो वॉक, ब्रिस्क वॉक, योगा पॉस्चर्स, प्राणायाम्स, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो सारी हमारे लिए इफेक्टिव होती हैं। ये सब चीजें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी लाइफस्टाइल में। अलॉन्ग विद दिस डाइट योगा पॉस्चर्स आपको चाहिए, अलॉन्ग विद योगा पॉस्चर्स आपको मसाजेस चाहिए जो आपको अपने हैंड से करनी है। दीज मसाजेस क्यों इतनी इफेक्टिव रहती हैं, क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती हैं। किसी भी पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसको ज्यादा खाना मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। जितना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा अच्छे से। न्यूट्रिशियस खुद होगा तो आगे बेबी को आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो बेबी प्लानिंग से पहले ही आपको देख लेना है कि हमारा एंडोमेट्रियम जो गुड क्वालिटी का हो एंड उसकी थिकनेस प्रॉपर हो। नॉट ओनली थिकनेस, अब मैं आपको बताऊंगी किस थिकनेस को हम बोल देते हैं कि एंडोमेट्रियम इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। एंडोमेट्रियम थिकनेस कोई भी जो 7 mm से डाउन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी प्रेगनेंसी में। 7 mm से बिलो नहीं होनी चाहिए एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया या एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। 13, 14, 15 mm से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो अगर आप देखो तो 18 to 15 mm के बीच वाली एंडोमेट्रियम इज गुड। उससे भी अच्छा अगर एंडोमेट्रियम चाहिए तो 10 to 12 mm का एंडोमेट्रियम जो है दैट इज द बेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। एंड उसको गेन करने के लिए मैं आपको कुछ हर्ब्स बताऊंगी जो आपको 2 months एटलीस्ट खुद से लेने हैं और आप में से कोई भी ले सकता है। नाउ कमिंग टू द हर्ब्स, कौन से ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, कौन से कैसे हर्ब्स हैं जो हमारे एंडोमेट्रियम की क्वालिटी को, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट थिकनेस। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं जहां पर थिकनेस अच्छी है, 10 to 12 mm के बीच में है, बट स्टिल दे कांट कंसीव बिकॉज क्वालिटी अच्छी नहीं है एंडोमेट्रियम की। समटाइम्स द लाइनिंग इज नॉट स्मूथ, समटाइम्स देर आर अदर दोषा इम्बैलेंसेज इन द एंडोमेट्रियम। उस दोषास को बैलेंस करने के लिए देर आर एंडोमेट्रियल दोषा बैलेंसिंग हर्ब्स जो उसके दोषास को बैलेंस करें। लेकिन इन द स्टार्टिंग स्टेज इफ यू फील कि बहुत ज्यादा देर से क्रॉनिक वन नहीं है तो आप खुद से कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो आप जरूर लीजिए रादर देन गोइंग इन फॉर हार्मोनल इंजेक्शंस और एवरी दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके लिए अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वी वांट अ चाइल्ड बट वी डोंट वांट इट एट दैट कॉस्ट कि जहां हम अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर लें, हार्मोनल इंजेक्शंस ले रहे हैं, नॉट केयरिंग अबाउट योर बॉडी बिकॉज आफ्टरवर्ड्स द पेशेंट्स दे डू अप्रोच अस कि एडिनोमाइसिस स्टार्टेड व्हेन वी had that IVF cycle or when we started had that injection जहां पर हम follicle rupturation के लिए ले रहे हैं या follicle growth के लिए हम injectables ले रहे हैं। तो try it yourself first, dietary modification, lifestyle modification and now we are coming to herbs। टैबलेट अश्वगंधा वो बहुत अच्छा है, या आप इसको लिक्विड फॉर्म में अश्वगंधा रिस्ट भी ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में अगर लेना है आपको तो यू हैव टू टेक 4 teaspoonful अश्वगंधा रिस्ट, उसको डाइल्यूट कीजिए पानी में एंड यू कैन टेक इट, कंज्यूम इट। अश्वगंधा। देन शतावरी इज यूट्राइन टॉनिक, आप उसको ले सकते हैं एंड टैबलेट फॉर्म में आती है टैबलेट शतावरी।
वो लीजिए आप, 1 BD की डोजेज में आप ले लीजिए एंड फर्स्ट 15 डेज ऑफ साइकिल में आप लीजिए। देन फलघृत, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। फलघृत आपको लेना है, जैसे बिफोर फूड ले लिया, 1/4 टीस्पून फुल से स्टार्ट करना है एंड देन यू सी कि क्या उसके इफेक्ट रह रहे हैं। अनदर थिंग इज कुमारे आसव, एक सिंपल बॉटल है, दैट इज ऑल्सो, उसको भी आसव है, उसको डाइल्यूट करके पानी में आपको लेना है। ये 4 चीजें जो हैं ये मल्टीपल फंक्शंस करती हैं। अगर कॉमन मैं आपको बताऊं तो दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको रिजॉल्व करेंगी। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, अगर आपके इंसुलिन के कुछ इश्यूज हैं लाइक इन पीसीओडी एंड अदर, वो उस पर काम करेंगी। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, किसी भी तरह की ग्रोथ, चाहे सिस्ट है, सिस्टो श्रिंकर भी ये काम करती हैं। देन दे एक्ट एज अ गुड कार्डियो प्रोटेक्टिव, तो सर्कुलेशन को एनहांस करेंगी, तो न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगी। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, तो जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इश्यूज आपको आ रहे हैं दैट विल नॉट बी, वो नहीं होगा। देन दोषा बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज होती है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स होती हैं, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। किसी भी तरह के बाहर के वायरल अटैक हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जिनको बार बार डिस्चार्ज के इश्यूज रहते हैं, वहां पर भी वर्क करते हैं। ये सब चीजें इफेक्टिव रहती हैं आपकी। ये जो 4 हर्ब्स बताई हैं, ये आप टू रादर देन अप्रोचिंग अस इमीडिएटली और रादर देन गोइंग फॉर हॉर्मोन्स इमीडिएटली, एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए आप ये खुद से ट्राई करें। एंड अगर इससे भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, एंडोमेट्रियम नहीं ठीक हो रही है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो ये तो 4 हैं। ऐसे 400 to 450 टाइप्स ऑफ हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने होते हैं। देखना होता है क्यों नहीं एंडोमेट्रियम अच्छा बन रहा है, क्यों थिन बन रहा है, क्या फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको एनहांस करना है, तो फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिकल अप्रोच इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। कुछ हर्ब्स बिल्कुल कुछ पेशेंट्स के लिए अवॉइड करने होते हैं जहाँ पर ईस्ट्रोजन डोमिनेंस रहती है, तो बहुत समझदारी से ही आपको आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेसेस हैं, तो डिप्रेस होकर अपने बॉडी को स्पॉइल नहीं करना है, बहुत स्मार्टली सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। एंड ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन एंड देयर इज अ चाइल्ड फॉर ईच एंड एवरी